भाई सुबह सुबह ऐसी न्यूज मिली है, फटाफट नहा के आया वीडियो बनाने के लिए क्योंकि नहाना इंपॉर्टेंट है। दो बहुत बड़े ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स अपने सामने, जिसमें सबसे पहले लेते हैं मिर्जापुर मूवी अनाउंस कर दी। अब अमेजोन वालों ने खुद वीडियो डाला, ऑफिशियल टाइटल रिलीज किया है मिर्जापुर द फिल्म। 2026 में रिलीज करने वाले हैं, मतलब ले दे के 1.5 से 2 साल तक का वेट करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट करेंगे गुरमीत सिंह, जिन्होंने अब तक मिर्जापुर के ही बहुत सारे एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं तीनों सीजन से। मूवी को राइट करेंगे पुनीत कृष्णा, जो कि इस पूरे शो के को क्रिएटर है और सीजन 1 एंड 2 के को राइटर, सीजन 3 में नहीं। लेकिन इस सब के बीच में सबसे बड़ी न्यूज होगी कुछ फैंस के लिए कि दिव्येंदु एज मुन्ना भैया इज कमिंग बैक। शायद सीजन 3 के टाइम पे जो लोग बोल रहे थे कि उनके बिना इनकम्प्लीट फील हो रहा है, सुन लिया। इनफैक्ट उनके प्रिय परम मित्र कंपाउंडर अभिषेक बैनर्जी भी वापस। बड़ी न्यूज क्यों है? क्योंकि दोनों ही मर चुके हैं। ऑफिशियल टाइमलाइन में मिर्जापुर के बोथ आर डेड। सीजन 3 में तो मुन्ना की चिता जलते हुए देखी अपन ने। तो अगर मेकर्स ने कोई ऐसा रीजन बताया इस पिक्चर में कि हाँ वो किसी तरह जिंदा बच गया था, उसका दोस्त जिसका गला उसने खुद काटा था वो भी जिंदा बच गया है, बहुत फालतू रीजन होगा। मे बी वो लोग मल्टीवर्स अल्टरनेट टाइमलाइन वाली शिट करें कि वेब सीरीज के अंदर तुमने जो स्टोरी देखी वो फिक्स है, लेकिन एक अल्टरनेट दुनिया जहाँ पर दोनों जिंदा है और मिर्जापुर की गद्दी के लिए स्ट्रगल अभी भी चालू है। थोड़े बहुत सिचुएशंस और इक्वेशंस डिफरेंट हैं, जिसके कारण हो सकता है कि इस मूवी के एंडिंग में अपने को कुछ अलग ही देखने मिल जाए, जैसे कि मुन्ना गुड्डू को मार देता, गद्दी पे बैठ जाता है। इतना हार्डकोर यहाँ पे वो लोग जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। तो इसीलिए मोस्ट लाइकली इस मूवी के अंदर अपने को वो कहानी देखने मिलेगी जो पास्ट में सेट है। ऑफिशियल सीजन के अंदर जो दुनिया दिखाई है, जो स्टोरी दिखाई है वही, लेकिन कंपाउंडर के मरने से पहले कोई एक साइड एडवेंचर, बाजू वाला कोई एक लफड़ा जो कि अब तक अपने को एपिसोड्स में नहीं दिखाया था। क्योंकि कंपाउंडर का सोचने जाओगे तो वो सीजन 1 में ही मर गया था ना। वेब सीरीज की प्रॉपर्टी पे एक मूवी बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पूरी जी जान लगा देते हैं उनके एसेट्स वहीं तक रहे। अब तक कुछ इंटरेस्टिंग सिनेरियोस हमने देखे जरूर हैं। नाइव्स आउट का पार्ट 2 जब नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला था तो यूएस के कुछ थिएटर्स में उन्होंने उसको रिलीज किया। अच्छा पैसा कमा रही थी, लेकिन नेटफ्लिक्स खींच लेता। पीकी ब्लाइंडर्स जो कि ग्लोबल लेवल पे इतना बड़ा हिट शो है, वेब सीरीज, उसकी वो लोग मूवी बना रहे हैं। तो इसलिए इंडिया के अंदर मिर्जापुर को लेके इतना बड़ा स्टेप काफी इंटरेस्टिंग होगा। पहला थॉट वो लोग डेफिनेटली पैसे के लिए कर रहे हैं, बट आई एम एक्साइटेड टू सी देम ऑन द बिग स्क्रीन। असली क्वेश्चन ये रह जाता है कि गाली गलौज का क्या करोगे, क्योंकि तुमको हमको पता है कितना ज्यादा बड़ा पार्ट है वो। मीम्स बनते हैं, सब तरफ चलता है क्लिप। वॉयलेंस, मारा मारी, काटा काटी में भी मेंटेन कर पाए 18+ रेटिंग देके, लेकिन ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी माँ बहन की गाली अलाउड नहीं है थिएटर्स में। कबीर सिंह जिन्होंने देखी है उनको पता है कि म्यूट कर दिया था। हाथ किसने लगाया, समझ गए? तुम्हारे थॉट्स इस अनाउंसमेंट को लेके कमेंट्स में बताना, और जा रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड बड़ी न्यूज पे। सलमान खान का कैमियो एज चुलबुल पांडे इन सिंघम अगेन। इंटरनेट पे क्रिप्टिक पोस्ट डाल के हिंट दे रहे थे कि आज हमने करी चुलबुली बातें। फिर जब रोहित शेट्टी, अजय देवगन बिग बॉस पे प्रमोट करने गए अपने शो को, तो वहां पर भी ऐसा करके बताया जा रहा है चुलबुल मीट सिंघम। लेकिन बिग बॉस के उसी एपिसोड में उन्होंने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया कि हाँ आ रहा है, चुलबुल पांडे सिंघम अगेन में आ रहा है। फिर मैं सुबह उठ के देखता हूँ कि भाई क्लिप भी आ गई है डायलॉग के साथ, जहाँ पर अजय देवगन ये बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो सिर्फ एक पुलिस वाला कर सकता है, इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे। धुएं में से चल के आ रहे अपने भाईजान, जीन्स और शर्ट पहनी हुई है, इमैक्युलेट स्टाइल, इमैक्युलेट रिज। लेकिन साला जब मैं ये क्लिप YouTube पे ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रही है, इसीलिए मैंने ट्विटर पे पूछा कि बताओ क्या ये सच में सही है। नहीं, इट वाज फेक। मैं जिस वीडियो की बात कर रहा था ना पिछले 10-15 सेकंड में, वो फैन मेड है। दबंग 3 का शॉट उठा लिया, लेकिन ऑफिशियली कंफर्म जरूर है कि ही इज कमिंग। शूट उन्होंने कर लिया है, बिग बॉस पे कंफर्म कर दिया है। मैंने वो एपिसोड देखा नहीं क्योंकि बिग बॉस। लेकिन इस फैन मेड क्लिप के अंदर अजय देवगन का जो डायलॉग सुनाई दे रहा था ना, वो शायद उन्होंने उस एपिसोड में बोला। और अगर उस पे जाएं तो चुलबुल पांडे विल स्टिल बी एन इंस्पेक्टर, जबकि उनके कंटेम्पररीज अक्षय कुमार, अजय देवगन काफी हायर लेवल पे हैं। लेकिन हम लोग क्यों दिमाग लगा रहे हैं? कॉप यूनिवर्स है ये, कैरेक्टर्स की शक्लों को सीरियसली नहीं लिया जाता तो उनकी पोजीशन को क्या ही लेंगे। फिर भी अगर तुम सोचने जाओ, ये कैमियो वाली न्यूज खुद से कंफर्म कर देना थोड़ा ज्यादा हो गया ना। सस्पेंस बना के रखो भाई, ताकि पिक्चर में जब लोग देखने जाए तो वहां सरप्राइज मिले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल ओपिनियन, एक हंच है कि वो लोग ये जानबूझ के कर रहे हैं बुलबुलिया 3 के साथ जो कंपटीशन है उसमें एक एडवांटेज गेन करने के लिए। क्योंकि अगर तुम ये सारा ड्रामा ट्रैक कर रहे हो तो एडवांस बुकिंग को लेके बहुत लफड़ा चल रहा है। 3-4 दिन में पिक्चर रिलीज होने वाली है, अब तक टिकट बुक करने वाला एडवांस पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ, क्योंकि किसको कितनी स्क्रीन मिलने वाली है इसको लेके टग ऑफ वॉर। बुलबुलिया 3 को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं AA फिल्म्स, अनिल थंडानी। सिंघम अगेन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं PVR पिक्चर्स। और इस बैटल में कैसे कैसे ट्रिक्स यूज किए जा रहे हैं। AA फिल्म्स ने फ्री में 30 फीट का कटआउट ऑफर किया है पुष्पा
अप्पा का अल्लू अर्जुन थिएटर के बाहर लगाने के लिए, जो कि यूजुअली सिनेमा ओनर्स पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री अगर तुम भूल भुलैया को चूज कर रहे हो ओवर सिंघम अगेन। वहीं पर क्योंकि सिंघम पार्ट 3 बड़ी पिक्चर है कंपेयर टू भूल भुलैया, उनका डिमांड है मल्टीप्लेक्सेस में 60-40 स्प्लिट हो, 60% स्क्रीन हमको और सिंगल स्क्रीन में 75, बाकी बचा वो 25 तुम ले लेना, लेकिन भूल भुलैया वाले डिमांड करने की हमको इक्वल चाहिए। पिंक विला ने अपडेट किया कि राइट नाउ ऑल इंडिया में सारे मल्टीप्लेक्स सिंगल स्क्रीन मिला के 54-46 ये रेशो बैठा है। सिंघम को 54%, लेकिन अभी तक पूरा फिक्स नहीं हुआ, नेगोशिएशंस चालू है, तो शायद उसके अंदर एक अपर हैंड गेन करने के लिए उन्होंने ये सिंघम वाली न्यूज खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दी कि देखो भाईजान भी है हमारी पिक्चर में, हमारी मूवी का शो लगाना है, क्योंकि जिसको जितनी ज्यादा स्क्रीन मिलेगी उतना बड़ा ओपनिंग लेने की पॉसिबिलिटी। बाद में पिक्चर कितनी खराब हो पिटे, लेकिन फिर भी क्या उनको कंफर्म करना चाहिए था, क्योंकि ये रूमर लीक्स हम जैसे लोग और कट्टर फैंस फॉलो कर रहे हैं, जनरल पब्लिक को नो आइडिया, लेकिन अब जो है वो है। लेकिन अब मेकर्स ने डिसाइड किया कि ये वाला ट्रम्प कार्ड वो लोग पहले खेल के हाइप अभी बना देंगे, रिलीज के बाद जो होगा देखा जाएगा। तुम बताओ दोनों में से कौन सी मूवी के लिए एक्साइटेड हो और किसका रिव्यू पहले चाहिए। ओके बाय।